हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं आपके सामने सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये करंट अफेयर्स सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या एस जयशंकर? सही जवाब है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए। इन कंप्यूटिंग सिस्टम को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, को प्रगत संगठन विकास केंद्र सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया है। यह सीडेक द्वारा विकसित स्वदेशी रुद्र सर्वर पर आधारित है और इसकी कंप्यूटिंग गति एक पेटाफ्लॉप्स यानी कि प्रति सेकेंड 1015 ऑपरेशन है। क्वेश्चन 2, बी बनलालवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान या कंबोडिया? सही जवाब है डी, कंबोडिया। क्वेश्चन 3, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? यह है शिगेरू इशिबा। मलेशिया, जापान, रूस या केन्या? सही जवाब है बी, जापान। क्वेश्चन 4, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने बुधवार 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन 5, सितंबर 2024 में बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था? हसन नसरल्लाह, महमूद अब्बास, बशर अल असद, अयातुल्लाह खामेनेई? सही जवाब है ए, हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। इन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक ईरान समर्थित आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया था। मध्य पूर्वी राजनीति और संघर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। क्वेश्चन 6, वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अविनाश सांबले, गुलवीर सिंह, नीरज चोपड़ा या जिनसन जॉनसन? सही जवाब है बी, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने 28 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकेंड में के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन 7, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्ट द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस 1, क्रू 9, ओराइन 5 या ड्रैगन 4? सही जवाब है बी, क्रू 9। नासा और स्पेसएक्स ने 28 सितंबर 2024 को केप कैनावेरल से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मिशन में 2 लोग सवार हैं और 2 खाली सीटें हैं। क्वेश्चन 8, गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें, वन क्षेत्र बढ़ाना या नए गांव बनाएं? सही जवाब है बी, सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करना।
सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। क्वेश्चन 9, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? नोगपोंग काकचिंग, एंड्रो विलेज, उखरुल गांव या खोंगजोम गांव? सही जवाब है बी, एंड्रो विलेज। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन 10, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए? 15 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024, 25 सितंबर 2024 या 5 अक्टूबर 2024? सही जवाब है सी, 25 सितंबर 2024। क्वेश्चन 11, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, स्टील या फार्मास्यूटिकल्स? सही जवाब है बी, मोबाइल फोन। पिछले एक दशक में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। क्वेश्चन 12, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया या एयर मार्शल बीएस धनोआ? सही जवाब है बी, एयर मार्शल एसपी धारकर। क्वेश्चन 13, 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या कानपुर? सही जवाब है सी, ग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 14, 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट ईगल, अल नजर 5, भारत ओमान हड़ताल या ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म? सही जवाब है बी, अल नजह 5। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 5 2024 13 से 26 सितंबर तक ओमान के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ। 15, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? गली बॉय, लापता लेडीज, लगान या न्यूटन? सही जवाब है बी, लापता लेडीज। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। क्वेश्चन 16, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, संग्राम सिंह या योगेश्वर दत्त? सही जवाब है सी, संग्राम सिंह। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप तबिलिसी में एमएमए मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। 17, क्वेश्चन 17, क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? सही जवाब है बी, भारत। छठा स्क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलवेयर में आयोजित हुआ। भारत 2025 में अगले 7वें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन 18, 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? रानिल विक्रमसिंघे, सजित प्रेमदासा, अनुरा कुमार डिसनायके या मैत्रीपाला सिरिसेना? सही जवाब है सी, अनुरा कुमारा डिसनायके। श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी की नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने 22 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीता। क्वेश्चन 19, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएन प्रधान, अनीश दयाल सिंह, अनुराग गर्ग
या के विजय कुमार? सही जवाब है सी अनुराग गर्ग। क्वेश्चन 20, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान या विक्रम? सही जवाब है बी गगनयान। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान इस साल के अंत तक लॉन्च होने की राह पर है। क्वेश्चन 21, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? कोबरा गोल्ड, मालाबार, युद्ध अभ्यास या रेड फ्लैग? सही जवाब है सी युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 22, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया? भारत, जॉर्डन, ब्राजील या चीन? सही जवाब है बी जॉर्डन। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया। क्वेश्चन 23, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय परिक्रमा प्रयोगशाला, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS-1 या गगनयान स्टेशन? सही जवाब है सी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। क्वेश्चन 24, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, रामनाथ कोविंद या अमित शाह? सही जवाब है सी रामनाथ कोविंद। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्वेश्चन 25, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? एंडरसन पीटर्स, जूलियन बेबर, नीरज चोपड़ा या जैकब वार्डलेज? सही जवाब है सी नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन 26, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? नेताजीपुरम, श्री विजयपुरम, चोलनगर या फ्रीडम आइलैंड? सही जवाब है बी श्री विजयपुरम। सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन 27, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस, आकाश NG, BL, SRS AM या नाग? सही जवाब है सी BL SRS AM। 12 सितंबर 2024 को भारत ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। VL SRSAM एक जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली है जिसे कम ऊंचाई वाले समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 28, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया? एलन मस्क और स्कॉट पॉटेट, जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस, स्कॉट पॉटेट और अन्ना मेनन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने? सही जवाब है बी जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस ने। क्वेश्चन 29, सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, एक स्वतंत्र सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव या एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक? सही जवाब है सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे। क्वेश्चन 30, किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की?
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी या भारत और चीन? सही जवाब है बी, भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया। क्वेश्चन 31, कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? USA, भारत, फ्रांस या चीन? सही जवाब है बी, भारत। क्वेश्चन 32, 2024 में पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, पेरिस या टोक्यो? सही जवाब है बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन 33, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमैनुएल मैक्रोन, मिशेल बार्नियर, एडवर्ड फिलिप या जीन कैस्टेक्स? सही जवाब है बी, मिशेल बार्नियर। क्वेश्चन 34, यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता? प्रमोद भगत, तरुण ढिल्लो, सुहास L यतिराज या मनोज सरकार? सही जवाब है सी, सुहास L यतिराज। क्वेश्चन 35, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? श्रीकांत विश्वनाथन, सतीश कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल या नीरज चोपड़ा? सही जवाब है सी, सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन 36, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, हरविंदर सिंह या मरियप्पन थंगावेलु? सही जवाब है सी, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन 37, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? अंडाकार, लॉर्ड्स, ईडन गार्डन या साउथहैम्पटन? सही जवाब है बी, लॉर्ड्स। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 38, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? लंबी कूद, शॉट पुट, भाला फेंक या डिस्कस थ्रो? सही जवाब है सी, भाला फेंक। पेरिस और पैरालंपिक 2024 में भारत के सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन 39, 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप 2024 में किस टीम ने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, केरला ब्लास्टर्स FC या बेंगलुरु FC? सही जवाब है बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 31 अगस्त 2024 को पेनल्टी पर गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर 133वां इंडियन ऑयल डूरंट कप जीता। क्वेश्चन 40, 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया या एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ? सही जवाब है बी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैव ए नाइस डे।